सीरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़प और हिंसा का दौर जारी है। बीते 2 दिन की हिंसा में सीरिया में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें लगभग 750 आम नागरिक शामिल हैं। मानवाधिकार संगठन ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खून खराबा हुआ कैसे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित कस्बों में से एक बनियास के निवासियों ने कहा कि शव सड़कों पर बिखरे पड़े थे या घरों और इमारतों की छतों पर बिना दफनाए पड़े थे और कोई भी उन्हें इकट्ठा नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कि हिंसा कैसे फैली। दरअसल सीरिया में 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद ये सबसे बड़ी हिंसक झड़प है। पिछले साल दिसंबर में तख्तापलट के बाद बशर अल असद देश छोड़कर रूस चले गए थे। इसके बाद उग्रवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिंसा तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके विरोध में असद समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इसके बाद झड़पें तेज हो गईं, जिसके चलते सरकार ने लताकिया और टार्टस में भारी संख्या में सेना की तैनाती कर दी और कर्फ्यू लगा दिया। लताकिया और टार्टस प्रांत अलावी समुदाय के गढ़ माने जाते हैं, जो लंबे समय से बशर अल असद के समर्थक रहे हैं। अब जब असद सत्ता से बाहर हो चुके हैं, उनके समर्थकों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। वर्तमान सरकार के लिए ये इलाका एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यहाँ HTS की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है। हाल ही में हुई हिंसा को लेकर ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि 745 नागरिकों के अलावा सरकारी सुरक्षा बलों के 125 सदस्य और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद से संबद्ध सशस्त्र समूहों के 148 चरमपंथी भी मारे गए। मानवाधिकार संगठन ने ये भी बताया कि तटीय शहर लताकिया के आसपास के बड़े इलाकों में बिजली और पीने का पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है तथा कई बेकरी बंद हो गई हैं। सीरिया में 3 महीने पहले असद को अपदस्थ करके सत्ता पर विद्रोहियों के कब्जा करने के 3 महीने बाद शुरू हुई ये झड़प दमिश्क की नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। सरकार ने कहा कि वो असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया। सीरिया में हालिया झड़पों की शुरुआत तब हुई जब सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।